क्या आपकी भी उम्र 30 साल से ऊपर या 40 या उसके ऊपर है और उम्र के साथ साथ आपकी बॉडी में चर्बी जमा होना शुरू हो गया है, तो यह वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। देखिए दोस्तों, 40 की उम्र के बाद हमारे शरीर के अंदर एक भीतरी जंग शुरू हो जाती है, जिसकी ना तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, ना ही हमें दर्द का एहसास होता है। बस वक्त के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर ये नुकसान को हम पहले जान जाए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। आप देखते होंगे 40 के बाद आपके शरीर में धीरे धीरे चर्बी होना इकट्ठा हो जाता है, और यह चर्बी इकट्ठा होना जरूरी नहीं कि गलत खान पान से ही होता हो। यह चर्बी कहीं ना कहीं लीवर के डिसफंक्शन, मतलब लीवर जब प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है तो उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि लीवर का फंक्शन तभी स्लो होता है जब वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि आपके लीवर के ऊपर एक चर्बी का आवरण धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर बिल्कुल काम नहीं करता है। और ये देखिए, आपकी बॉडी में आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जो भी हम फैट लेते हैं इसको लीवर ही डाइजेस्ट करता है, क्योंकि लीवर में एक ऐसा जूस निकलता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। पितरस आपने सुना ही होगा। तो देखिए, बाइल जूस क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे बूंदों में बदल देता है, जिससे हम फैट का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर लीवर हमारा प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है आपके मोटापे का। और लोग बदनाम करने लगते हैं कि भाई डाइट तो अच्छी ले रहा हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका सबसे मुख्य कारण होता है लीवर का प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना होना, यानी कि फैटी लीवर की बात करेंगे हम आज। बहुत से लोग 40 के बाद बोलते हैं कि भाई अब पेट बढ़ रहा है, तो ये तो उम्र की निशानी है। बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे फैट बढ़ने लगता है, और सीढ़ियाँ चढ़ो या फिर कोई फिजिकल थोड़ी एक्टिविटी करो तो थकान आने लगती है। दोस्तों, थकान आना बिल्कुल गलत बात है। यह कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक इमरजेंसी अलार्म है। यह कहीं ना कहीं हमें संदेश देता है जब हमारा सांस फूलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन में नहीं है, इसलिए हमारी सांस फूलती है। और सांस फूलने का सबसे बड़ा कारण होता है जो हमारी बॉडी की नसें होती हैं वो खिंच जाती हैं, उसमें खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता है। इस वजह से भी हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हम अपने लीवर को कैसे हेल्दी करें, जिससे अगर हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा तो हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का मोटापा बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों, फिट वाले चैनल भैया में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन समझ में आती हो। देखिए दोस्तों, छोटा क्रिएटर हूं, लेकिन नॉलेज मैं आपको ऐसा दूंगा जो साइंस और आयुर्वेदिक दोनों प्रूफ किया हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 4 किताबें पढ़ के बस आपको यहाँ पे नॉलेज देना शुरू कर दूं। दोस्तों, मैं जो भी बातें बोलूंगा उसको साइंस ने प्रूफ किया, और कहीं ना कहीं आयुर्वेदा भी यह बात मानती है। यहाँ पे कोई किसी तरह का झूठा वादा नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर को कैसे सही करें जिससे हमारा मोटापा कम हो। देखिए दोस्तों, आज हम ना कोई विदेशी सप्लीमेंट की बात करेंगे, ना ही कोई मेडिसिन की बात करेंगे। आज हम जो भी बात करेंगे वो आपके घरेलू नुस्खा है, जो आपको सारी चीजें आपके घर में बहुत ही आराम से प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। बात करेंगे कि हम क्या कैसे करें जिससे हमारा मोटापा यानी फैटी लीवर भी सही हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 40 की उम्र के बाद कैसे सुबह का नाश्ता हमारे लीवर का दुश्मन बन जाता है, और हम यह भी बात करेंगे कि आखिर हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, और यह भी बात करेंगे कि लीवर और हमारी नसें कैसे खराब होने लगती हैं। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ 2 चीज़ों की बात करेंगे जो कि हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है, और हम इसके बारे में बात करेंगे कि यह कैसे हमारी बॉडी के अंदर की गंदगी को साफ करता है, हमारे लीवर को एक्टिव रखता है, और इसकी सही मात्रा कैसे लें, और क्या सावधानी बरतने की इसको कैसे लेना है। मतलब इससे रिलेटेड हमें सावधानी देखनी है और मेथड देखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम आज उस बारे में बात करते हैं जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। बचपन से हमें यह सिखाया जा रहा है कि सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, इसे हमें स्किप नहीं करना चाहिए। क्या दोस्तों, आप यह बात से सहमत हैं? क्या यह 40 साल के ऊपर वालों के लिए भी काम करता है? तो देखिए, बहुत सी मॉडर्न स्टडी और साइंस भी यह बात मानती है कि जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर होती है और उसको सुबह उठते ही भारी नाश्ता जैसे पराठा, पूड़ी, सब्जी ये सब अगर दे दिया जाता है तो यह सिर्फ लीवर को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, आइए इसको आराम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से आराम नहीं कर रही होती है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी अपने शरीर के अंगों को साफ सफाई कर रही होती है। मतलब जब हमारे अंगों की साफ सफाई होती है तो इस प्रोसेस को हम ऑटोफैगी कहते हैं। तो दोस्तों, 2016 के रिसर्च में ऑटोफैगी पर योशिस नूरी ओसुमी नाम के वैज्ञानिक को इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इसने अपनी रिसर्च में यह बताया कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में ऑटोफैगी प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान यह होता है कि बॉडी अपने अंदर जो खराब सेल होती है, डेड सेल होती है, फिर किसी काम की सेल नहीं होती है जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, तो यह क्या करता है, ये ऑटोफैगी के दौरान ये जो सेल्स है, बॉडी हमारे सेल्स को तोड़कर एनर्जी में बदल देती है, और साथ में जो फैट सेल होती है, जो फैट स्टोर होता है, उसको भी एनर्जी में बदलकर बॉडी को यूज कराती है।
यही नहीं दोस्तों, ऑटोफैगी के दौरान हमारे खून की सफाई होती है तथा नसों की रिपेयरिंग भी होती है। तो दोस्तों हम जैसे ही सुबह उठकर भारी भरकम नाश्ता कर लेते हैं, जैसे कि पूड़ी सब्जी, पराठा, छोला भटूरा, ब्रेड, बिस्किट, यह सब खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में सडन इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, मतलब कि ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है और हमारे बॉडी में जो ऑटोफैगी प्रोसेस चल रही होती है वो तुरंत वहीं रुक जाती है और ये जो हम बाहर से मील लिए हैं इसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है और यही को शुगर में बदलने में ये जो इंसुलिन का स्पाइक होता है ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम भारी भरकम मील ले लेते हैं सुबह सुबह, तो हमारे बॉडी में जो ऑटोफैगी प्रोसेस है, यानी कि इसे देखिए हम रिपेयरिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी में फैट बर्निंग के भी प्रोसेस है, तो ये वहीं रुक जाती है। तो दोस्तों अगर हम 40 साल की उम्र के बाद अगर हम ज़्यादा खाना एक बार की लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ऑटोफैगी प्रोसेस चल रही होती है, जिससे हमारी बॉडी में चर्बी का बनना कम होता है, वो वहीं पर रुक जाती है और बॉडी तुरंत फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। दोस्तों यही कारण है बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, उसके बावजूद भी उनका मोटापा नहीं कम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस लग जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम सुबह सुबह रोज डेली बहुत हैवी खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, मतलब सडन हमारे ब्लड में इंसुलिन बढ़ जाता है और फिर जब उसको किसी तरह वो स्टोर करता है तो इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे शरीर में दिन भर में कई बार इंसुलिन का लेवल बढ़ता है फिर सडन घटता है, बढ़ता है घटता है, तो इस दौरान एक समय के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है और यही प्रॉपर तरीके से इंसुलिन का काम न करना या फिर कम सिक्रीशन होना ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। और इस जैसे ही आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, आपकी बॉडी तुरंत मोटापा की ओर बढ़ चलती है और आपका धीरे धीरे वेट जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। और दोस्तों जब हम बार बार खाना शुरू कर देते हैं तो एक समय के बाद हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और हमारा मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है। तो दोस्तों जब हमें बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी हो, जब हमें भूख बर्दाश्त ना हो, तब जाके हमें थोड़ा बहुत खाना खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि हमें सुबह उठकर ढेर खाना नहीं खाना है, हमें अपने लीवर को थोड़ा टाइम देना है ताकि वो अपनी बॉडी में ऑटोफैगी प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब हम बात करेंगे कि लीवर हमारा कैसे खराब होता है। तो देखिए दोस्तों, लीवर हमारा एक दिन में नहीं खराब होता है, लीवर हमारा धीरे धीरे खराब होता है और इसके खराब होने की 4 प्रोसेस है, मतलब यह 4 स्टेप, मतलब 4 स्टेप में यह खराब होता है। तो देखिए दोस्त, पहला फेज होता है फर्स्ट फेज, ये होता है फैटी लीवर। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे लीवर के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फैट जमा होना शुरू हो जाता है और यह फेज हमें अक्सर पता नहीं चल पाती है। दूसरा स्टेज होता है दोस्तों नास, मतलब कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेप्टिक। इस प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है, लीवर में हल्की हल्की सूजन शुरू हो जाती है और इनकी सेल्स धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। और तीसरा स्टेज दोस्तों होता है फाइब्रोसिस। इसमें दोस्तों लीवर में धीरे धीरे घाव के निशान हमें देखने को मिलते हैं। और चौथे स्टेज की बात करें तो यह है सेरोसिस। दोस्तों इसमें लीवर एकदम सॉलिड हो जाता है और काम करना एकदम बंद कर देता है। तो दोस्तों देखिए, अच्छी बात यह है कि लीवर अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में है तो हम इसको अच्छी लाइफ स्टाइल और अच्छे डाइट से इसको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि हम पहले जैसे अपना लीवर नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटी के साथ और अच्छी डाइट के साथ हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपका भ्रम तोड़ते हैं। सालों से हमें बताया जा रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे बॉडी का दुश्मन है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल अकेले हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, जबकि इसकी मेन जड़ होती है ऑक्सीडेशन। दोस्तों देखिए, जब हम मार्केट से रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस्ड फूड ये सब हम जब खाते हैं ना दोस्तों, तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनता है। ये फ्री रेडिकल्स जो होता है ना दोस्तों, हमारे ब्लड में जंग लगाता है। दोस्तों जब हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें जब जंग लगने लगता है तो यह धीरे धीरे हमारे जो नसें होती हैं उसके दीवारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मतलब जो फ्री रेडिकल्स होता है कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के जो नसें होती हैं उसकी दीवार को ये नुकसान या क्षति पहुंचाने लगता है। तो दोस्तों देखिए, कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है ना, ये जाके उन्हीं नसों को रिपेयर करना शुरू कर देता है। दोस्तों देखिए, यह जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ब्लड की नसें होती हैं उसमें जो डैमेज होता है, यह उसको ठीक करने जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ये जहाँ जहाँ जो हमारी नसें डैमेज हो गई हैं अंदर की दीवारें, तो ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ जाके धीरे धीरे डिपॉजिट होता है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या ये रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें जंग लगना शुरू होता है। तो जब इसमें जंग लगेगा तो ये नसों को हार्म पहुंचाना शुरू करती है, नसों की दीवारों को डैमेज करती है। जब ज़्यादा डैमेज होगा तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जाएगा उसको ठीक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब उसको ठीक करने के लिए जाता है तो वो नसों की जहाँ जहाँ डैमेज होती है वहाँ चिपकना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिपेयरिंग के लिए जाएंगे, और जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिपेयरिंग के लिए जाएंगे तो वो जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे नैरो होने लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है। और दोस्तों यही कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो यही हमें आर्टरीज में जाके जम जाता है और इससे हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं
कोलेस्ट्रॉल हमारा डायरेक्ट दुश्मन नहीं है, वो तो नसों को ठीक करने के लिए आता है, धीरे धीरे वो डिपॉजिट होने लगता है उसको ठीक करने के लिए, और उसको डिपॉजिट होने की वजह से नसों में रास्ता छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता है और हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो जाती है और ब्लॉकेज का खतरा हो जाता है। अब दोस्तों आते हैं असली हीरो पर कि यह कौन सी चीज़ है जो हमारे लीवर को और नसों को ठीक करता है। तो दोस्तों पहले सुपर हीरो की बात करें तो यह है लहसुन। जी हाँ दोस्तों, लहसुन में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसे हम एल्सिन कहते हैं। दोस्तों एल्सिन का काम होता है, यह हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और स्वेलिंग मतलब सूजन को कम करता है, और साथ में यह हमारी नसों को लचीला बनाता है दोस्तों। और जब हमारी बॉडी की नसें थोड़ी लचीली हो जाती है तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसको खाने का आपको सही तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, लहसुन का अगर आपको पूरा फायदा पाना है तो आप इसको कूट दीजिए। कूटने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए, लहसुन को कूटने के बाद जो इसमें केमिकल एल्सिन होता है, ये 10 मिनट बाद हवा के संपर्क में आके तब जाकर यह एक्टिव होता है। दोस्तों दूसरे सुपर हीरो की बात करें तो वो है प्याज। दोस्तों देखिए, प्याज में एक केमिकल पाया था जिसे हम कार्सेटिन कहते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, कार्सेटिन में बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। दोस्तों जब आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर जाएगा तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का बनना बंद हो जाएगा। दोस्तों जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का बनना बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड में जो जंग लग रही है वो प्रोसेस रुक जाएगी। तो दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे ब्लड को चिपचिपा होने से बचाता है, गाढ़ा होने से बचाता है, और साथ में ही हमारे ब्लड को रिलैक्स करता है। और इंसुलिन स्पाइक जो हमारी बॉडी में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये इंसुलिन के जो फंक्शन को एकदम मेंटेन रखता है, ना ऊपर जाने देता है ना नीचे जाने देता है दोस्तों। तो ये जो दो कंपाउंड की मैंने बात किया, पहला हो गया लहसुन, दूसरा हो गया प्याज, ये समझ लीजिए दोस्तों आपके लिए रामबाण है। पता नहीं क्यों बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन इसमें जो गुण आपको मिल जाएगा दुनिया की किसी चीज में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, यकीन करिए आप मेरा। तो दोस्तों देखिए, प्याज को सबसे खाने का बेहतर तरीका होता है कि आप उसे कच्चा खाएं। दोस्तों देखिए, प्याज को बहुत ज़्यादा भून कर, बहुत ज़्यादा तल कर इसको आपको नहीं खाना है। कहीं ना कहीं फिर आपको इसमें जो आपको इसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मिल रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा, और इसमें जो कार्सेटिन होता है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया जिसमें 45 साल के व्यक्ति पर यह रिसर्च किया गया। उसे सेकेंड स्टेज की जो फैटी लीवर की बीमारी थी और वो एकदम अनहेल्दी था, उसका वेट भी अच्छा खासा था, और साथ में उसको छोटी छोटी बात पे थकान होने लगती थी। उसको 45 दिनों के लिए यह देखा गया कि उसको लहसुन और प्याज उसके डाइट में अच्छे से शामिल किया गया, और उसको यह बोला गया कि आपको सुबह का नाश्ता नहीं करना है, सीधे आपको 12 बजे हेल्दी खाना खाना है। ऐसा प्रोसेस वो 45 दिन तक किया, और उसके बाद जब उसका रिपोर्ट देखा गया दोस्तों, तो उसका लीवर पहले से 4 गुना ज़्यादा फंक्शन में अच्छा हो गया था, और उसको फैटी लीवर से प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, और वो दिन भर एनर्जेटिक फील होने लगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह लहसुन और प्याज को हमें कैसे लेना है। तो देखिए दोस्तों, लहसुन को लेने के लिए आप इसको 1 से 2 कली 3 कली आप अच्छे से कूट लीजिए, और आप 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए ताकि इसमें जो केमिकल एल्सिन है वो एक्टिव हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको गर्म पानी में मिला के धीरे धीरे सिप करके ही पी सकते हैं, और एक बार में आप उसको पी के निगल भी सकते हैं। और दोस्तों प्याज को आपको नॉर्मल सैलेड की तरह लेना है। और देखिए दोस्तों, अगर आप प्याज को सैलेड की तरह नहीं लेना चाहते हैं तो आपको मैं एक ऐसा नुस्खा बताता हूं जिसमें आप लहसुन प्याज दोनों एक साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको 1 जार पानी लेना है और उसमें आधा कप एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है। एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है, और उसमें आपको 12 से 15 कली लहसुन के डालने हैं, और 3 से 4 प्याज काट के उसी लिक्विड में डाल देना है। मतलब जिसमें जार में पानी हो, एप्पल साइडर विनेगर हो, और फिर उसमें हम लहसुन डालेंगे 12 से 18, और साथ में 3 से 4 प्याज डाल देंगे, और फिर उसमें हम आधा चम्मच हनी डाल देंगे दोस्तों, और थोड़ी सी काली मिर्च भी, मान लीजिए आधा चम्मच काली मिर्च भी डाल देंगे। और ये पूरे विलियन को 24 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद जब आपको इसको यूज़ करना होगा 24 घंटे बाद, आप इसको अच्छे से हिला लीजिए। फिर उसके बाद आप जो भी सैलेड खाते हैं वो सैलेड्स में इसका जो पानी है 2 से 3 चम्मच वो पानी आप पूरे सैलेड में स्प्रेड कर दीजिए। फिर उसके बाद आप इसको खा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, लहसुन को लेकर कुछ सावधानी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपका ब्लड थिनर है, मतलब आपका खून अगर पतला है और आपको प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा आप दवा खा रहे हैं, तो आप देखिए दिन में सिर्फ 1 या 2 कली आप इसके खा सकते हैं लहसुन के, या फिर आप इसको अवॉइड ही करिए। और अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप इसको दिन में सिर्फ 1 या 2 खाइए। और दोस्तों देखिए, लहसुन को आपको कभी खाली पेट नहीं खाना है, आपको हमेशा इसे कोई फूड के साथ ही खाना है। तो दोस्तों, हम लीवर और मोटापा का क्या कनेक्शन है इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जब हमारा लीवर फैटी होता है या फिर धीरे धीरे फंक्शन में कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो हमारे बॉडी में फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा अनहेल्दी तरीके से। तो दोस्तों, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि लीवर ही हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन करता है।
तो दोस्तों जब हमारा लीवर देखिए प्रोसेस इसकी स्लो हो गई या फिर धीरे धीरे खराब हो रहा है, फैटी लीवर की तरफ जा रहा है, तो फूड जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अनडाइजेस्ट होकर डायरेक्ट शुगर में बदल के फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए हमारे बॉडी में जो लीवर होता है फूड को सीधे एनर्जी में बदलाता है, लेकिन जब लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो जो हम फूड ले रहे हैं वो अनडाइजेस्ट होकर सीधे स्टोर हो रहा है, किसमें, फैट में। और दोस्तों जब आपकी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका मोटापा दिखना शुरू हो जाएगा। और देखिए जब लीवर प्रॉपर फंक्शन में होता है तो हमारा मेटाबॉलिक भी स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिक जब हमारा स्लो हो गया तो इससे भी हम अपने फूड का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं और उससे भी हमारा मोटापा बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि मोटापा का बहुत बड़ा कनेक्शन एक लीवर से होता है। एक देखिए खान पान अगर आपका गड़बड़ है उससे तो आपका मोटापा होगा ही होगा, और जो मेन कारण होता है यह लीवर के प्रॉपर फंक्शन ना होने से भी हमें मोटापा बढ़ जाता है। यही कारण है 40 के बाद लोगों का पेट बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप लहसुन अपने डाइट में शामिल करें, क्योंकि देखिए दोस्तों जो लहसुन में एल्सिन होता है यह हमारे बॉडी में फैट डाइजेस्ट करने में मदद कराता है, और जो हमारा फूड होता है वो डायरेक्ट एनर्जी में चेंज होने लगता है, क्योंकि यह लीवर फंक्शन को प्रॉपर तरीके से अच्छा कर देता है। और दोस्तों प्याज की अगर बात करें तो यह हमारे बॉडी में खून को चिपचिपा नहीं होने देता है, हमारे इंसुलिन का जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन रखता है और इसको बैलेंस रखता है। तो दोस्तों देखिए अगर आपका मेन टारगेट लक्ष्य वजन कम करना है तो दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपका लीवर हेल्दी है नहीं। अगर आपका लीवर हेल्दी नहीं है तो पहले आपको अपने लीवर को हेल्दी करना पड़ेगा। अगर आपका लीवर हेल्दी है तो आपको जो फैट लॉस जर्नी है ये 2 टाइम्स और इजी हो जाता है अगर आपका लीवर हेल्दी है। तो दोस्तों हमें जानना पड़ेगा कि हमारा लीवर प्रॉपर फंक्शन में है या नहीं, और अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से एल्सिन और कार्सेटिन की मदद लेके अपने लीवर को प्रॉपर फंक्शन में कर सकते हैं अगर ये स्टेज 1 या स्टेज 2 में है तो दोस्तों मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लहसुन को दवाई समझ के नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे भी शामिल करिए। जैसे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे इसको भी हम शामिल कीजिए कि ये जो लहसुन है ये भी हमारे लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि यह हमारे बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करता है, नसों को लचीला बनाता है, बीपी मेंटेन रखता है। तो दोस्तों इसके बहुत से वो हैं और ये हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है। दोस्तों देखिए बहुत कॉस्टली नहीं है कि कोई इसे अफोर्ड ना कर पाए, तो आप इसको लीजिए और अपने लीवर को एक कदम आगे हेल्दी होने में रखिए। देखिए दोस्तों आपकी बॉडी अपने आप को खुद से ठीक करना जानती है, तो इसलिए आप अपने बॉडी को समय दीजिए, बिना मतलब का ओवर ईटिंग ना कीजिए। और अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो आप दोपहर को सीधे लंच कीजिए 12 बजे तक। तो दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए जिनको मोटापा और फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए जो फैटी लीवर और मोटापा से परेशान हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके 1 सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे अगली वीडियो बनाने का मन करता है और पूरे पोटेंशियल के साथ मैं अपने इंडिया को फिट करना चाहता हूं। और मैं यह बताना चाहता हूं कि सारी चीज़ें दवाइयों से नहीं ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे घर में हैं उससे भी ठीक होती हैं, क्योंकि हमारे पुराने ज़माने में जो हमारा आयुर्वेदा था सारे इलाज इसी से करता था। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।